हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिल्क साड़ी के ब्लाउज पे एक्टिव डिज़ाइन। बहुत ही आसान है, सिंपल और इजी तरीके से। मैं यहाँ पर 34 साइज़ के इसकी डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। सबसे पहले शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है 5.5 इंच और चेस्ट है मेरा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच और हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। टोटल लिया है मैंने 9 इंच और लंबाई रखा है 14 इंच, 13.5 इंच हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। आपका जितना भी चेस्ट और वेस्ट है आप उस हिसाब से इसे काट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया है। अब हम डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर की तरफ इसकी विड्थ रखा है 2.5 इंच। आप यहाँ पर 3 इंच या 2 इंच भी रख सकते हैं और लंबाई में रखी हुई यहाँ पर 10 इंच। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 11 इंच या 10.5 इंच भी रख सकते हैं। अब नीचे की तरफ भी मैं रख रही हुई है पर 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके आप हमें इस तरह से एक चौखर बॉक्स बनानी है। इस तरह से देखिए, मैंने इस वाले साइड पे चौखर बॉक्स बना लिया है। अब दूसरे वाले साइड पे भी हम जैसा ड्रॉ किया था पहले वाले साइड में, उसे भी इस तरह से दूसरे वाले साइड में भी ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से दोनों तरफ मैंने चौखट बॉक्स बना लिया है। आप इसको फैला कर रखनी है। उसके बाद आप हमें देखिए एक साइड पे इस तरह से चौखर ही रखनी है और दूसरे साइड पे आप हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। इस तरह से देखिए, बहुत ही आसान है इस डिज़ाइन को बनाना। आप हम इसको काट कर लेंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन के लिए इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए, इस तरह से जैसा मैंने ड्रॉ किया था उसको इस तरह से हम काट कर लेंगे। आप चाहे तो आप पहले इसके ऊपर सिलाई लगा के उसके बाद इसको काट लीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर पहले इसको काट कर लूँगी अच्छी तरह से। तो इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद आप हम देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों को लेंगे एक साथ। इस तरह से मेन फैब्रिक को हम सीधी साइड की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे। रखने के बाद देखिए हाफ इंच छोड़कर हमें स्टिच लगानी है। तो जैसा हमने डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर हमें हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगानी है। आप चाहे तो आप यहाँ पर बकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है नेक के डिज़ाइन के ऊपर। अब हम बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से हम काट कर लेंगे। काट लगाने के बाद अब हम इस तरह से देखिए छोटे छोटे काट लगाएंगे ताकि जो अस्तर वाला फैब्रिक हो अच्छी तरह से अंदर की तरफ सेट हो जाए। इसलिए हमें इस तरह से काट लगानी है। तो इस तरह से मैंने काट लगा लिया है। काट लगाने के बाद इस तरह से देखिए हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो अस्तर के ऊपर इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हो। अब हम अस्तर को इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद और इस तरह से देखिए हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं मशीन से भी। तो इस तरह से प्रेस करने के बाद अब हम देखिए साइड से इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसलिए हमें देखिए ऊपर की तरफ एक सिलाई लगानी है साइड से। इस तरह से नेक के ऊपर हमें अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से साइड से सिलाई लगाएंगे अस्तर के ऊपर ताकि जो मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक है दोनों एक साथ सेट हो जाए। इसलिए हमें अस्तर के ऊपर अच्छी तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद आप जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से काट कर निकाल लेनी है। हमें सिर्फ बचा हुआ फैब्रिक को ही काट कर लेनी है। और देखिए नीचे की तरफ भी हम अच्छी तरह से इसको काट कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद आप हम दोनों तरफ टक्स लगाएंगे। तो हाफ इंच छोड़कर हमें इस तरह से टक्स लगानी है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ मैंने अच्छी तरह से टक्स लगा लिया है। अब जो दूसरे वाले साइड पे हमने राउंड शेप दिया है उसको इस तरह से हम लेस को ज्वाइन करेंगे।
आप यहाँ पर कोई भी लेस लगा सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमें लेस को ज्वाइन कर लेनी है, जो राउंड शेप दिया था उसके ऊपर। इस तरह से मैंने अच्छी तरह से लेस को ज्वाइन कर लिया है। अब दूसरे वाले साइड पे हम फ्रिल लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमें दूसरा कलर का फैब्रिक लेनी है। आप चाहे तो आप यहाँ पर कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हो। और इसकी विड्थ रखा है मैंने 2.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से आप हमें देखिए प्लेट बनानी है। तो हमें सेंटर पे इस तरह से स्टिच करनी है फ्रिल बनाने के लिए। इस तरह से मैंने फ्रिल बना लिया है। अब हम देखिए दूसरे वाले साइड पे इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हमें इस तरह से इसको रखनी है और जो सेंटर पे हमने इसके स्टिच किया है सेम उसके ही ऊपर ही हमें स्टिच लगानी है, सिलाई लगाएंगे हम। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से देखिए स्टिच कर लिया है, फ्रिल को ज्वाइन कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फ्रिल ज्वाइन करने के बाद आप हम नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच लिया था उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर कोई भी पट्टी लगा सकते हो, पट्टी भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसलिए मैं यहाँ पर 1/2 इंच इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लाउज डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। तो आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।